दोस्तों नमस्कार। मैं बीके सैनी आधार कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो अपनी क्लास चल रही है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चल रही है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। जैसे स्कूल व्याख्याता की एग्जाम हुई, ग्रेड थर्ड की एग्जाम हुई, पटवार, बीडीओ, ग्राम सेवक या जैसे बैंक एसएससी जो भी दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम्स है, उनकी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनका अपन व्याख्यात्मक विवरण यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से जान रहे हैं इन क्लासेस में। तो दोस्तों अपन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस पे अपन ने डिस्कशन किया था, उन्हीं के आगे की सीरीज अपन प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर कीबोर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कीबोर्ड पर टॉगल बटन, कीबोर्ड पर टॉगल कीज, यानी कि टॉगल कीज का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यानी कि कीबोर्ड पे दोस्तों टॉगल कीज आपको यहाँ पर पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कैप्स लॉक, दूसरा नम लॉक, तीसरा स्क्रॉल लॉक और चौथा ये सभी। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे जाने कि टॉगल की का मतलब क्या होता है। टॉगल कीज, टॉगल कीज का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों टॉगल कीज का मीनिंग होता है जिन बट कीज का, जिन कीबोर्ड कीज का, जिन कीबोर्ड कीज का कार्य ऑन ऑफ होता हो, ऑन ऑफ होता है। यानी कि एक बार जिन बटनों को अपन दबाएंगे तो उनका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, चालू हो जाएगा, और दोबारा दबाएंगे तो उनका कार्य क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसी बटनों को अपन क्या बोलते हैं, टॉगल कीज बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती है, टॉगल कीज में कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे अपन इनके एग्जाम्पल बताएं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में टॉगल कीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अपन बताइए तो दोस्तों जैसे पहली हो गई कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, दूसरी हो जाएगी नम लॉक, तीसरी हो जाएगी स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, चौथी की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे जैसे स्पेस बार भी टॉगल की का कार्य करती है कुछ विशेष सॉफ्टवेयर में। विंडोज की होती है दोस्तों, विंडोज या विन की भी बोलते हैं इसको। तो ये दोस्तों क्या होती है, टॉगल कीज होती है। ये सारी क्या होती है, टॉगल कीज होती है कीबोर्ड पर। जिन बटनों को अपन एक बार दबाएंगे तो उनका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, दोबारा उसी बटन को दबाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे नेचर वाली बटन को क्या बोलते हैं अपन, टॉगल की बोलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। कैप्स लॉक को एक बार दबाएंगे तो जो सारे कैरेक्टर वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, दोबारा दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में लिखना क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नम लॉक से न्यूमेरिक की पेड क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, दोबारा दबाएंगे तो उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। स्क्रॉल लॉक से क्या होता है दोस्तों, तो जो स्क्रॉल बार होती है वो लॉक हो जाती है, फाइल में नेविगेशन नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर प्रणाली में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा के प्रवेश हेतु, यानी कि इनपुट करने हेतु, इनपुट प्रवेश मतलब इनपुट के लिए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस सामान्य तौर पर सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। यानी कि अपन बात करें तो कि जैसे कंप्यूटर में आपको टेक्स्ट के रूप में या नंबर के रूप में डेटा इनपुट करना है तो आप कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करेंगे। तो दोस्तों कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, प्रिंटर तो होगा नहीं क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। और क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, इनपुट डिवाइस की, तो ये तो होगा नहीं। जॉयस्टिक एक क्या होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, पॉइंटिंग या कर्सर कंट्रोलर, कर्सर कंट्रोलर इनपुट डिवाइस है, कंट्रोलर इनपुट डिवाइस है। और गेमिंग में इसका यूज होता है, गेम खेलने में ना, गेम खेलने में यूज होता है इसका। गेम खेलने में, वीडियो कंप्यूटर गेम जो होते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो गेम होते हैं उनको खेलने में इसका यूज होता है। जबकि प्रश्न में पूछा गया टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड पर अल्फाबेट कीज होती है। कीबोर्ड की कीज कौन कौन सी होती है दोस्तों, अल्फाबेट कीज, अल्फाबेट कीज होती है कीबोर्ड पर, जो A to Z के रूप में होती है, 26 होती है टोटल, है ना। दूसरी कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज होती है या नंबर कीज बोल सकते हैं, 0 to 9 होती है, 10 होती है। तीसरी दोस्तों फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज F1 से F12 होती है, टोटल 12 होती है। चौथी दोस्तों स्पेशल कीज होती है, विशेष कार्य करेगी, स्पेशल कीज, इनको मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं, मॉडिफायर कीज। पांचवी कीज कौन सी होती है दोस्तों,
तो पांचवी कीज की अपन बात करें तो यहाँ पर नेविगेशन कीज होती है, नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज या एरो कीज भी बोल सकते हैं। छठी की कौन सी होती है दोस्तों? इस पे जिससे आपको बात करेंगे यहाँ पे सिंबल कीज होती है। तो यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक कीज ये टेक्स्ट को इनपुट करने में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कीबोर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पर, क्वेटी का संबंध किससे है? क्वेटी का संबंध किससे है? प्लॉटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या ट्रैक बॉल? तो दोस्तों कीबोर्ड की संरचना होती है ये क्वेटी जो है, QWERTY है, एक कीबोर्ड स्ट्रक्चर होती है, कीबोर्ड की संरचना का लेआउट होता है। कीबोर्ड की संरचना का क्या होता है दोस्तों? एक लेआउट होता है क्वेटी। और ऐसे कीबोर्ड को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। यानी कि इसको बनाने वाला कीबोर्ड का, इसका आंसर तो कीबोर्ड हो जाएगा। और इसका निर्माता कौन है दोस्तों? क्वेटी कीबोर्ड का निर्माता या आविष्कारक तो क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स नाम के व्यक्ति ने कंप्यूटर में कीबोर्ड को डिजाइन किया। और कौन सी संरचना के कीबोर्ड को? ये मतलब क्वेटी कीबोर्ड को बनाया है। ये तो एक आउटपुट डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। फिर ये हार्ड डिस्क पीसी में यूज होने वाला है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाला मेन स्टोरेज डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर में यानी कि पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाला मेन स्टोरेज डिवाइस है, मेन स्टोरेज डिवाइस। तो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाला मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है दोस्तों? हार्ड डिस्क है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लैपटॉप में यूज होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और लैपटॉप में यूज होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? लैपटॉप कंप्यूटर में, माउस की जगह यूज होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में यूज होता है इसका। तो यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन की सारी समीक्षा लिख दी है। क्वेश्चन का आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीबोर्ड के निर्माता कीबोर्ड के निर्माता के रूप में विख्यात व्यक्तित्व कौन है? डगलस इंजलबर्ट, मार्टिन कूपर, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स और जेम्स गॉसलिन? तो दोस्तों कीबोर्ड का निर्माता कौन है? अभी ये पहले वाले क्वेश्चन में बताया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कंप्यूटर में क्या बनाया है? कीबोर्ड बनाया है। डगलस इंजलबर्ट माउस का निर्माता, किसका निर्माता है? माउस का निर्माता है, माउस को बनाने वाला व्यक्ति है। मार्टिन कूपर, तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन मोबाइल फोन का निर्माता है, मोबाइल फोन का निर्माता है मार्टिन कूपर। और जेम्स गोसलिन कंप्यूटर की जावा भाषा का है, कंप्यूटर की जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज का निर्माता है। तो यहाँ पे अपन ने सभी ऑप्शंस के बारे में भी विवरण यहाँ पे अपन ने बता दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी की अपन बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर में लैपटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड सामान्यतः किस रूप में लोकप्रिय है? तो क्वेटी अभी आपको बताया है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है अपना डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, उसका कीबोर्ड क्वेटी संरचना का है। यानी कि इस पे अल्फाबेट बटन की जो पहली सीरीज स्टार्ट होती है वो QWERTY बटनों से स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेटी होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर संयोजक बटने, कॉम्बिनेशन कीज का उदाहरण कौन सा है? कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर और ये सभी? तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। किससे बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन कीज? कॉम्बिनेशन कीज, कॉम्बिनेशन कीज संयोजक बटने, संयोजक बटने किसको बोलते हैं अपन दोस्तों? ऐसी कीबोर्ड कीज, ऐसी कीबोर्ड कीज, ऐसी कीबोर्ड कीज जो अन्य कीज के साथ, अन्य कीज यानी कि बटनों के साथ कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करके किसी कमांड का कार्य पूरा करती है, किसी कमांड का कार्य पूरा करती है या संपन्न करती है। यानी कि ऐसी कीबोर्ड कीज जो किसी अन्य कीबोर्ड बटन के साथ कॉम्बिनेशन करती है और किसी कमांड का कार्य करती है दोस्तों, उसको कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं शॉर्टकट कीज बनाने वाली बटने, शॉर्टकट कीज
बनाने वाली बटनें क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। जैसे अपन बात करें, कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन पी के साथ कॉम्बिनेशन करेगी तो कौन सी कमांड का कार्य करेगी? प्रिंट कमांड का। जैसे अपन बात करें शिफ्ट बटन है, ये डिलीट के साथ कॉम्बिनेशन करेगी तो ये फाइल को परमानेंटली डिलीट करेगी, फाइल्स को परमानेंटली स्थायी रूप से डिलीट करेगी। जैसे अपन बात करें अल्टर प्लस F4, अल्टर प्लस F4, तो ये क्या करेगी? प्रोग्राम क्लोज करेगी, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्लोज करेगी। प्रोग्राम क्लोज करने की शॉर्टकट की है। तो ये लेफ्ट साइड वाली बटनें हैं, इन्होंने राइट साइड वाली बटनों के साथ क्या किया? कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को प्लस से बताया गया है तो इनको क्या बोल दिया? कॉम्बिनेशन कीज बोल दिया। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? सही होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? एक साइड तो कीबोर्ड की फंक्शन कीज दे रखी है F1 F2 F3, और राइट साइड उनका कार्य दे रखा है। तो F1 हेल्प का कार्य करती है, F2 रीनेम का, F3 सर्च का। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों? सही होंगे। यानी कि फंक्शन कीज की अपन बात करें दोस्तों, तो जो F1 होती है वो हेल्प कमांड के लिए यूज होती है, शॉर्टकट की। F2 से क्या होता है? फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, रीनेम, और MS एक्सेल में सेल एंट्री एडिट हो जाएगी। F3 जो है वो फाइल सर्चिंग के लिए होती है, फाइल सर्च करने का कार्य करती है। F4 जो होती है दोस्तों, F4 वो रीडू कमांड होती है MS वर्ड में, अनडू और रीडू कमांड, तो रीडू कमांड के लिए शॉर्टकट की होती है। F5 की अपन बात करें तो F5 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में F5 रिफ्रेश करती है रेम को, ठीक है। MS वर्ड में गो टू कमांड का कार्य करती है, MS वर्ड में गो टू कमांड का कार्य करती है। और MS पावर पॉइंट में दोस्तों ये किसका कार्य करती है? स्लाइड शो का। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो का कार्य करती है, स्लाइडों का प्रदर्शन करती है। F6 की अपन बात करें तो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए, वेब ब्राउजर जो गूगल क्रोम वगैरह है के एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए, एड्रेस बार में जाने की। F7 जो होती है दोस्तों, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की शॉर्टकट की होती है। F8 दोस्तों ब्राइटनेस को बढ़ाने की होती है, ब्राइटनेस बढ़ाने की। F9 जो होती है ब्राइटनेस कम करने की होती है, ब्राइटनेस कम करने की, ठीक है। F10 जो होती है, F10, F10 दोस्तों मेन्यू बार को एक्टिवेट करने की, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने की, एक्टिवेट करने की। F11 जो होती है, F11 वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने की, वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने की होती है। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की होती है, और F12 सेव एज की होती है। किसकी होती है दोस्तों? सेव एज की। तो यहाँ पे मैंने सारी F1 से F12 तक की कीज के कार्य बता दिए। तो यहाँ पे ये तीनों विकल्प क्या होंगे दोस्तों? सही होंगे। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कीबोर्ड पर उपलब्ध बटनों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 95 से 100, 101, सॉरी 100 से 102, 101 से 108 और 105 से 110। तो कीबोर्ड की अपन बात करें, कीबोर्ड दो टाइप का होता है, एक तो सामान्य कीबोर्ड, सामान्य कीबोर्ड, और दूसरा दोस्तों कौन सा होता है? लैपटॉप वगैरह में पाया जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो दोस्तों सामान्य कीबोर्ड की अपन बात करें तो इस पे 101 से 104 तक बटनें होती है, 101 से 104 तक कीज होती है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड पर 106 से 108 तक कीज होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 101 से 108 वाली रेंज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल संख्या आपको पूछ ले तो आपको कीबोर्ड के नेचर के आधार पे बताना है। तो सामान्य कीबोर्ड पे तो कितनी होती है? 101 से 104 तक, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड पे 106 से 108। तो सही आंसर 101 से 108 वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीबोर्ड की न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है नंबर कीपैड बोलते हैं, इस पर कुल उपलब्ध टोटल कीज की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 15 दे रखा है, 17 दे रखा है, 19 दे रखा है और 21 दे रखा है। तो ये जैसे कीबोर्ड है, ये जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पर F1 से F12 तक की बटनें आ जाएगी, यहाँ पे वो सिंबल्स कीज आ जाती है, ठीक है ना।
यहाँ पर जैसे अपन बात करें वो अल्फाबेट की जा जाती है, 3 लाइनों में अल्फाबेट की जा जाती है। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट की आती है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ए से बटने आ जाती है, यहाँ पर एरो कीज आ जाती है ऐसे। और यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इस पे बटनों की संख्या पूछी गई है न्यूमेरिक कीपैड पर। तो न्यूमेरिक कीपैड पे दोस्तों 17 बटनें होती है। कितनी होती है? 17। ये केवी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिक कीपैड पर 17 बटन होती है, ये 101 से 108 वाली रेंज में शामिल होगी। तो आपको पूछ लेगी कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड पे टोटल बटनें कितनी होती है, तो न्यूमेरिक कीपैड पे टोटल 17 बटनें होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में चल रहे किसी कंप्यूटर में चल रहे किसी कार्य या प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य कौन सी बटन करती है? पॉज की, एस्केप की, शिफ्ट की, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अस्थायी रूप से कार्य रोकना है तब कौन सी बटन यूज करेंगे? पॉज। यानी कि जैसे वीडियो चल रहा है, अब वीडियो चल रहा है तो अपन पॉज बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे रुक जाएगा। फिर आप दोबारा एंटर दबाएंगे तो वहां से चालू हो जाएगा। स्थायी रूप से स्थायी रूप से प्रोसेसिंग को रोकने के लिए कौन सी बटन यूज होती है? प्रोसेसिंग को रोकती है कौन सी बटन? यानी कि स्थायी रूप से कोई भी प्रोसेसिंग होती है उसको रोकने का कार्य कौन सी बटन करती है? एस्केप की। जबकि अस्थायी रूप से रोकना है तब किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अपन पॉज की का। शिफ्ट की, ये क्या होती है दोस्तों? एक सहायक बटन कहलाती है। सहायक की होती है क्योंकि अन्य कीबोर्ड की के चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पे सिंबल है, सिंबल की है, इसके ऊपर तो प्लस है, नीचे इक्वल टू है। अब आप डायरेक्ट इक्वल इस बटन को दबाएंगे तो कौन सा आएगा? इक्वल टू। सहायक की के रूप में अपन प्लस को लाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट को दबाना पड़ेगा, इसी कारण इसको सहायक की भी बोलते हैं। तो पॉज की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड की बटनों के कार्य के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? निम्न कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट क्या बोल रहा है? बैक स्पेस की, कौन सी की? बैक स्पेस की के द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति के लेफ्ट साइड के अक्षरों व कैरेक्टर्स को हटाया जा सकता है। कथन सेकंड, कर्सर के राइट साइड के अक्षरों व शब्दों को हटाने या डिलीट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डिलीट की के द्वारा। केवल सेंटेंस फर्स्ट सही है, केवल सेंटेंस सेकंड सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। अब जैसे ये फाइल है और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, एम एस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ये मान लीजिए एक सेंटेंस है। एम एस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ये एक फाइल में सेंटेंस है। अब मान लीजिए अपन बात करें यहाँ पर, ये कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर है, ये कर्सर की वर्तमान स्थिति हो गई। कर्सर की वर्तमान स्थिति है, ये कर्सर की क्या है दोस्तों? वर्तमान स्थिति है। अब यदि मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, ये राइट डायरेक्शन हो गई, तो मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड के अक्षर हटते जाएंगे, और ये डिलीट बटन दबाऊंगा तो राइट साइड के अक्षर हटते जाएंगे। तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या है दोस्तों? सही है। दोनों ही सेंटेंस क्या है? सही है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ वाला। यानी कि बैक स्पेस की और जो डिलीट किए इनके बीच में तुलनात्मक बिंदु यहाँ पर पूछा गया है। फिर ये बोला गया है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ करने हेतु कौन सी कीबोर्ड की का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, अब इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो आपको प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट देखना है, तब अपन कौन सी कीबोर्ड बटन का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन दोस्तों स्पेस बार, दूसरा एंटर, तीसरा टैब की, या इनमें से कोई नहीं। तो एंटर, यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? एंटर की। यानी कि एंटर की से ये कार्य होगा। एंटर की से क्या होता है दोस्तों? जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं उसको जैसे अपन मतलब प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेल में एक सूत्र लिखा है, यहाँ पे समीकरण लिखा है एक्सेल में, 10+20 × 50, ये मैंने समीकरण लिखा। तो ये यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है। अब मैं जैसे ही एंटर की दबाऊंगा, तो इसका फॉर्मूले का रिजल्ट आपके सामने क्या हो जाएगा? आउटपुट के रूप में आ जाएगा। यानी कि आईपीओ बताया था आपको। प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलेगा आपको? आउटपुट या परिणाम मिलेगा। अब प्रोसेसिंग कब प्रारंभ होगी? जब अपन कंप्यूटर को इनपुट देंगे। तो इनपुट मैंने मान लीजिए ये फॉर्मूला टाइप किया है, ये फॉर्मूला मैंने क्या किया है? टाइप किया है। अब जैसे ही एंटर की दबाऊंगा तो कौन सा कार्य चालू हो जाएगा? प्रोसेसिंग, और आपको इसका परिणाम जो भी कैलकुलेशन है वो परिणाम के रूप में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंटर की होगा। एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? एंटर की का अन्य नाम, तो दोस्तों एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? रिटर्न की होता है। क्या होता है? रिटर्न की होता है। एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? रिटर्न की होता है। रिटर्न की, तो ये भी पूछ सकता है आपको एंटर की का अन्य नाम। टेब की से क्या करते हैं अपन? इंच फाइल में स्पेस देते हैं।
यानी कि आधा इंच फाइल में स्पेस देना है, तब अपन किसका प्रयोग करेंगे, टैब की का प्रयोग करेंगे। और स्पेस बार से, ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे सबसे बड़ी की कौन सी होती है कीबोर्ड पर, लंबी। सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, तो स्पेस बार होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एंटर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड की टैब की बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन कितनी होती है, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, या ये सभी। तो अभी आपको बताया, ये जैसे मान लीजिए फाइल है, ये फाइल है मान लीजिए एमएस वर्ड की, और इस फाइल में आप यहाँ पे जैसे रूलर बार देखते हो, ऐसे ये रूलर बार आ रहा है, मान लीजिए ये रूलर बार है, और इस रूलर बार पर स्केल के जैसा दिखाई देता है, यहाँ पे जैसे ये जैसे रूलर बार है। तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, तो ये 0.5 इंच का स्पेस है, ये 0.5 इंच का स्पेस है। अब कर्सर यहाँ पर है, तो आप टेब की दबाएंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, फिर किस पे आ जाएगा, एक पे आ जाएगा, फिर 1.5 पे चला जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा टेब की दबाने पे, फिर 2.5 पे आ जाएगा। तो आधा इंच आपको स्पेस लगाना है, तो अपन कौन सी बटन का यूज करते हैं दोस्तों, टेब की का प्रयोग करते हैं। इसको बढ़ाना है, इस स्पेस को बढ़ाना है, तब अपन रूलर बार से, इस स्क्रीन एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन, रूलर बार। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, रूलर बार। इसको स्पेस को बढ़ाना है तो अपन रूलर बार का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, टेब की बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन को बदलना है, बदलने के लिए इसकी स्थिति को बदलने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो बदलने के लिए अपन रूलर बार का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पे बताएं, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कीबोर्ड पर उपलब्ध तीर के निशान वाली बटनों को क्या कहा जाता है, एरो की, कर्सर कंट्रोलर की, नेविगेशन की, या ये सभी। तो दोस्तों ऐसे तीर के निशान वाली बटनें होती है, ऐसे तीर के निशान वाली बटन, इनको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, इनको अपन एरो की बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एरो की, एरो की। इनको अपन क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन देखें, ये मान लीजिए फाइल है, ये फाइल है। अब इस फाइल में यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे फाइल में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मान लीजिए बीच में कर्सर है। बीच में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बीच में कर्सर है, ये बीच में क्या है, कर्सर है, इसको अपन कर्सर बोलते हैं। ये बीच में कर्सर है। अब आपको ऊपर वाली लाइन में जाना है तो अपन अप एरो की का यूज करेंगे, नीचे वाली लाइन में आना है तो डाउन एरो की का यूज करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट एरो की का, राइट साइड में आना है तो राइट एरो की का। यानी कि अपन एक फाइल में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे विजिट कर रहे हैं ना, तो इसी कारण इनको नेविगेशन कीज भी बोलते हैं। कर्सर जो होता है उसको स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है इसके द्वारा, तो कर्सर कंट्रोलर की भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनको कर्सर कंट्रोलर की भी बोलते हैं, इनको एरो कीज भी बोलते हैं, इनको नेविगेशन कीज भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कीबोर्ड पर उपलब्ध सबसे लंबी की कौन सी है, लॉन्गेस्ट की कौन सी है, निम्न में से कौन सी है, रिटर्न की, स्पेस बार की, एंटर की, या टैब की। तो कीबोर्ड में सबसे लंबी बटन कौन सी होती है, स्पेस बार बटन होती है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फाइल में रूलर बार के अकॉर्डिंग, रूलर बार के अनुसार, इसके द्वारा फाइल में रूलर बार के अनुसार एक पॉइंट स्पेस दिया जा सकता है, एक पॉइंट स्पेस दिया जा सकता है इसके द्वारा, रूलर बार के अकॉर्डिंग एक पॉइंट स्पेस दिया जा सकता है। टेब की जो होती है, टेब की, इसके द्वारा फाइल में रूलर बार के अनुसार 0.5 इंच स्पेस, ये इंच पढ़ेंगे इसको, इंच, 0.5 इंच स्पेस दिया जा सकता है, स्पेस दिया जा सकता है, ठीक है ना। और रिटर्न की, एंटर की का अन्य नाम, एंटर की का अन्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस बार हो जाएगा दोस्तों। स्पेस बार को अपन और कौन सी की मान सकते हैं, इसको टॉगल की भी मान सकते हैं, टॉगल की का भी एग्जांपल है ये, टॉगल की का भी एग्जांपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड कीबोर्ड से संबंधित कंप्यूटर पोर्ट निम्न में से कौन सा होता है, PS2 पोर्ट, एंटर इथरनेट पोर्ट, VGA पोर्ट, या मीडी पोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, बात आती है पोर्ट किसको बोलते हैं अपन, पोर्ट, पोर्ट क्या होते हैं, तो पोर्ट ऐसे
कंप्यूटर के मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगे ऐसे कनेक्टर्स, ऐसे कनेक्टर्स, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगे ऐसे कनेक्टर्स या सॉकेट्स होते हैं, ऐसे कनेक्टर्स या सॉकेट्स होते हैं जिनसे कंप्यूटर के कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों पोर्ट क्या होते हैं? ऐसे कनेक्टर्स होते हैं मदरबोर्ड पर लगे हुए, ऐसे कनेक्टर्स हैं मदरबोर्ड पे बने हुए जिनसे कंप्यूटर के एक्सटर्नल जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस है। इनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए अपन जिन कनेक्टर्स, जिन सॉकेट्स का अपन यूज करते हैं, उन सॉकेट्स को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखिए ये सिस्टम यूनिट है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का मान लीजिए सिस्टम यूनिट है। इस सिस्टम यूनिट को अपन देखें, ये जैसे इसका आगे का भाग है, ये कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट का आगे का भाग है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन होती है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट नहीं होता क्या, यहाँ पे ऑडियो वीडियो पोर्ट होते हैं, ये सिस्टम यूनिट है। अब इस सिस्टम यूनिट को आप पीछे से देखेंगे, इसका बैकग्राउंड पार्ट देखेंगे आप सिस्टम यूनिट का, तो यहाँ पे आपको एक पैनल दिखाई देगा और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे इस पैनल पे आपको बहुत सारे कनेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन कनेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? PS2 पोर्ट। क्या बोलते हैं? PS2 पोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? PS2 पोर्ट। और ये वाले जो कनेक्टर्स होते हैं, इनको इनको अपन बोलते हैं USB पोर्ट। क्या बोलते हैं? USB पोर्ट। ये USB पोर्ट यहाँ पर भी लगे होते हैं, ये भी क्या होते हैं दोस्तों? USB पोर्ट होते हैं। तो कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए अपन USB पोर्ट का यूज करते हैं या किसका यूज करते हैं? PS2 पोर्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PS2। PS2 शब्द, PS2 शब्द का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? पर्सनल सिस्टम टू, पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम टू। तो PS2 का पूरा नाम क्या हो गया यहाँ पे? पर्सनल सिस्टम टू पोर्ट हो गया। ये VGA पोर्ट जो होता है, इससे अपन मॉनिटर को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर हो गया। इथरनेट पोर्ट से लैन केबल को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? लैन केबल को जोड़ते हैं। मिडी पोर्ट से अपन ऑडियो वीडियो को जोड़ते हैं, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस को जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PS2 पोर्ट, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक कंप्यूटर पोर्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में किसकी बात करी गई है दोस्तों? अगले क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? माउस, जॉयस्टिक, ये ट्रैक बॉल शब्द है, ये ट्रैक बॉल या ये सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के, वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स अपन बताएं, तो इनपुट डिवाइस के टाइप्स अपन बताएं तो दोस्तों इनपुट डिवाइस तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट आधारित इनपुट डिवाइसेस होते हैं पहले, जिनके द्वारा टेक्स्ट एंट्री को इनपुट किया जाता है। दूसरा कर्सर कंट्रोलर, कर्सर कंट्रोलर, कर्सर कंट्रोलर या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, कर्सर कंट्रोलर या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। और तीसरे जो होते हैं दोस्तों वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे अपन बताएं दोस्तों, तो इसमें केवल क्या आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड शामिल होता है। इसमें अपन माउस की बात करें, पॉइंटिंग डिवाइस में अपन बात करें इस वो जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक आ जाएगा इसमें। जॉयस्टिक के बाद में अपन लाइट पेन बोल देंगे, लाइट पेन इसमें आ जाएगा। लाइट पेन के बाद में ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल इसमें आ जाएगा। इसमें दोस्तों टच पैड भी आ जाएगा, टच पैड। इसमें स्टाइलस भी आ जाएगा। और इसमें स्कैनर, MICR, VCR, OMR, OCR, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हो, चार्ट को अपन ने देखा तो ये सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जिन इनपुट डिवाइस के द्वारा अपन कर्सर या माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर नियंत्रित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पॉइंट करते हैं या लेके जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, माउस के निर्माता के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, यानी कि माउस को डेवलप इन्वेंट करने वाला, माउस को बनाने वाले व्यक्तित्व कौन है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे डगलस इंजलबर्ट, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, मार्क जुकरबर्ग और जॉन मोचले व एकर्ट। जॉन मोचले व एकर्ट है, इन्होंने एनिएक कंप्यूटर बनाया था। एनिएक कंप्यूटर के निर्माता, एनिएक कंप्यूटर के निर्माता कौन है दोस्तों, तो जॉन मोचली व एकर्ट है। और एनिएक है ना, ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, तो एनिएक है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। 1946 में निर्माण हुआ इसका, 1946 में इसका निर्माण किया। किसने किया दोस्तों, तो जॉन मोचले वेकर्ट। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया दोस्तों, 2004 में फेसबुक बनाई, 2004 में फेसबुक का निर्माण हुआ। तो मार्क जकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक का निर्माण किया। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स कीबोर्ड का निर्माता है। किसका निर्माता है, कीबोर्ड का। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, डगलस इंगजलबर्ट। तो डगलस इंगजलबर्ट नाम के व्यक्ति ने कंप्यूटर में माउस बनाया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, माउस की गतिविधि कौन सी है, माउस की एक्टिविटी कौन सी है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपको इन ऑप्शंस के आधार पे बताना है। तो दोस्तों माउस एक्टिविटी, भाई माउस इस टाइप का एक डिवाइस होता है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है माउस। इसमें ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन, और ये बीच वाली बटन कौन सी है, स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन है, ठीक है। अब माउस की लेफ्ट बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक। माउस के एक बटन, लेफ्ट बटन को एक बार दबाना सिंगल क्लिक कहलाता है। इससे कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगी। माउस की लेफ्ट बटन को दो बार दबाना क्या कहलाता है, डबल क्लिक कहलाता है। इससे कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिर अपन बताएं यहाँ पर राइट क्लिक, राइट क्लिक, तो ये माउस की राइट बटन को दबाना क्या कहलाता है, राइट क्लिक। इससे अपन किसी फाइल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम ये कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके उसको माउस को खींचना, ड्रैग कहलाता है। जैसे ये इरेजर वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको खींच रहा हूँ, तो ये इस इरेजर का सिंबल जा रहा है ना अलग अलग स्थानों पर, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर अपन बताएं पांचवी एक्टिविटी होती है ये स्क्रॉल बटन चलाना। स्क्रॉल बटन दबाना क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल बटन को चलाना क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग। तो इससे अपन एक फाइल के एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं स्क्रॉलिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही है। पांच टाइप की माउस एक्टिविटी होती है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, और एक पांचवी कौन सी होती है, स्क्रॉलिंग। तो ये पांच चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, माउस के डबल क्लिक से क्या प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट जैसे कोई फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम ओपन हो जाता है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट हो जाता है, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अब जैसे ये मान लीजिए डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है एमएस वर्ड की, नोट्स के नाम से, एमएस वर्ड की फाइल बनी है नोट्स के नाम से। अब इस फाइल को मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं कर्सर ले जाऊंगा यहाँ पर, और लेफ्ट बटन को एक बार दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। दो बार दबाऊंगा तो ये फाइल या फोल्डर या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये पहले वाला ऑप्शन सही है। अब मान लीजिए यहाँ पर एमएस वर्ड की कोई फाइल है, एमएस वर्ड की कोई फाइल है, और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मान लीजिए रेम। अब इस रेम पर मैं कर्सर ले जाकर डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन तो ऑलरेडी है ही, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये भी कार्य होगा और ये भी कार्य होगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट तो किससे होगा, सिंगल क्लिक से होगा। किससे होगा, सिंगल क्लिक से। ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल या फोल्डर किससे सिलेक्ट होगा, सिंगल क्लिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ए एंड बी दोनों। लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिससे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो कैमरा लगा हुआ है, तो मेरी लाइव जो क्लास चल रही है या रिकॉर्डेड जो क्लास होती है उसको ये इनपुट करता है। तो माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, या इनमें से कोई नहीं। वेब कैमरा क्या करता है दोस्तों, लाइव तस्वीर को, लाइव तस्वीर को इनपुट करता है, लाइव तस्वीर को इनपुट करता है। लाइव तस्वीर को इनपुट करने का कार्य कौन करता है,
कंप्यूटर में लाइव तस्वीर को इनपुट करने का कार्य किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वेब कैमरा के द्वारा किया जाता है। माइक्रोफोन से अपन आवाज के रूप में यानी कि वॉइस डेटा को इनपुट करते हैं। वॉइस डेटा को वॉइस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है। वॉइस डेटा को इनपुट कौन करता है दोस्तों? माइक्रोफोन करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये माइक्रोफोन ही लगा हुआ है, ये वॉइस डेटा को इनपुट कर रहा है मशीन में। जॉयस्टिक से अपन गेम खेल सकते हैं। ये जो एक शब्द होता है वीसी, वीसी वीसी में यूज होने वाले इनपुट डिवाइस है, यानी कि वीसी का कार्य करने वाले, वीसी का कार्य करने हेतु, वीसी का कार्य करने हेतु कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइसेस आपको पूछ ले, प्रयुक्त इनपुट डिवाइसेस। तो यदि वीसी का कार्य आपको कंप्यूटर में करना है तो कौन से इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे? तो दोस्तों वेब कैमरा, वेब कैमरा और माइक्रोफोन का, किसका? वेब कैमरा और माइक्रोफोन का यूज करेंगे। वीसी क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसे ही अपन वीडियो कॉल भी बोल सकते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉलिंग बोल सकते हैं। और ये एक इंटरनेट सर्विस होती है दोस्तों। क्या होती है? एक इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस होती है, इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस होती है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवा है और ऑनलाइन सर्विस है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के इसको संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये अपन इस क्वेश्चन का आंसर बताएं तो दोस्तों कौन सा होगा? वेब कैमरा। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिससे अपन क्या कर सकते हैं? लाइव पिक्चर को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में ये अपने 20 क्वेश्चन थे और इन 20 क्वेश्चन पे अपन ने यहाँ पर समीक्षा जानी है, इनके आंसर जाने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चंस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास शेयर करो ताकि जैसे और भी स्टूडेंट इन क्लासेस का, इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।